हाय गाइस, दिस इज साकेत झा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड स्ट्रीम में। यहाँ पे गाइस हम आपको 10th की मैथ्स पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों को हर क्वेश्चंस करने में, जो भी आपके 10th के बेस पे क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस करने में आप लोगों को आसानी होगी। और आप ये कहेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये मैंने यहाँ इस चैनल पे पढ़ा हुआ था। और ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके हर सवाल का आप आंसर दे सकते हो। तो आज गाइस हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, जो कि हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो गाइस यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है कि हम इस रियल नंबर्स में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रो से। तो इसका इंट्रो में हम ये बताएंगे कि रियल नंबर्स आखिर होते क्या है। तो गाइस आप जानते हैं कि रियल नंबर्स हमारे इन सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे हम पहले की अगर बात करें तो पहला लिखा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर्स आपके 1 2 3 ऐसे काउंटिंग होती है हमारी, 1 से स्टार्ट करते हैं हम जनरली काउंटिंग, तो वो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। अब हम बात करेंगे जैसे होल नंबर्स है। तो होल नंबर्स में क्या है? होल नंबर्स में कुछ अंतर नहीं है भाई, बस होल नंबर्स में क्या स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो होल नंबर्स में क्या आता है? जो जीरो से काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है टू अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जो भी जाएगी। फिर बात करते हैं थर्ड पार्ट है हमारा इसका, इंटीजर। अब इंटीजर कैसे हम जानते हैं? इंटीजर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंटीजर्स क्या होता है? तीन टाइप के हमारे इंटीजर जनरली होते हैं, जो कि होता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। तो पॉजिटिव इंटीजर हम जानते हैं कि प्लस वाले हैं, जो भी नंबर है सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। प्लस वाले होल नंबर्स, क्या? प्लस वाले होल नंबर्स, पॉजिटिव होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो क्या है? एक टाइप का इंटीजर है। अब जनरली अगले सेकंड पार्ट इसमें क्या? इंटीजर्स में जीरो। तो जीरो नाम से ही पता चल रहा है यार, जीरो क्या होता है? जीरो इंटीजर कहते हैं इसको हम। फिर आता है नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर भी सेम जैसे पॉजिटिव इंटीजर क्या था? पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो नेगेटिव इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, यानी -1 -2 -3 -4 -5 एंड माइनस अप टू माइनस इंफिनिटी। अब फोर्थ पार्ट आता है रैशनल नंबर। यहां ध्यान दीजिएगा गाइस, रैशनल नंबर में आप जानते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में भी। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p अपॉन q के फॉर्म में चेंज होते हैं। तो p अपॉन q के रैशनल नंबर्स क्या है? एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ विच कैन बी एक्सप्रेस विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q। और यहाँ पे गाइस एक कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है यार? तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो का कुछ मतलब है, क्या है कि अगर मैं देखो कोई भी फ्रैक्शन लिखता हूं, मान लेते हैं अगर मैंने लिखा 2 अपॉन में 7 लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? एक टाइप का रैशनल नंबर है। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और अगर मैं p अपॉन क्यू, यानी ये मेरा क्या है? ये मेरा p है और ये मेरा क्या है? q है। अब मैंने सेकंड में इसमें कंडीशन क्या लगा दी? q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? अगर मैं 2 अपॉन जीरो लिख दूं तो गाइस इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ये क्या होता है? मीनिंगलेस होता है। इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का सिंबल होता है इस टाइप से। इसको हम जिस भी नंबर, चाहे वो 5000 हो, 5 लाख हो, 10 करोड़ हो, कुछ भी हो, अगर उसके अपॉन में फ्रैक्शन में जीरो आ गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड रैशनल नंबर में भी दो टाइप आते हैं गाइस। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? तो यहां तक आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूं टर्मिनेटिंग आखिर होता क्या है। तो देखिए गाइस, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स अब यहीं से देख लीजिए। टर्मिनेटिंग नंबर्स का मतलब है, जैसे मैंने जैसे मैंने मान लिया एक छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 5 को अगर 2 से मैं डिवाइड करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4, 1 आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, 0 लेते हैं एक, 2 5 जा 10। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो जहां पे चाहे पॉइंट के बाद हम कितने भी नंबर जाएं, 4 5 6 7 जितने पॉइंट, अगर लास्ट में मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको हम जैसे भी लिखते हैं, जैसे 2.5 है, इसको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ? पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है, तो यहाँ पे एक जीरो के साथ 10 लिख दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, यानी जो हमारा पॉइंट के बाद आगे डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े, अगर मेरा रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो मेरा क्या होता है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट मेरा क्या था? टर्मिनेटिंग, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है? टर्मिनेटिंग के बाद मैंने सेकंड पार्ट रेशनल नंबर में बताया था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखिएगा गाइस ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गाइस कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया 0.33333, तो आप देख रहे हैं कि ये 33 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो मैं इसको एक अलग से एक नंबर मतलब अलग से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3 और 3 रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 3 के ऊपर एक साइन लगा दूंगा जिसका नाम है बार। देखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 1.35 पे बार, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा रैशनल नंबर में विद अ ट्रिक, जो कि आप जानते हैं। जैसे कि अब क्या होता है, अब मान लो ये हमारा एक नंबर है, इसको हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो गाइस सबसे पहला जो स्टेप हम करेंगे, वो पहला स्टेप क्या करेंगे, इस नंबर को आप एज इट इज लिख दीजिए बिना डेसिमल के। तो वो मैंने लिख दिया, जैसे 135 लिख दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है हमें कि जितने नंबर पे बार नहीं है, यानी डेसिमल इंक्लूड नहीं करना है। अगर 135 ये नंबर है, इसमें कितने नंबर पे बार है, ओनली 5 के ऊपर बार है। तो 5 के अलावा क्या बचा हमारे पास, 13 बचा है जिसपे बार नहीं है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 135 जो फर्स्ट स्टेप में था उसमें से 13 माइनस कर दीजिए। अब आप बात करते हैं डिनोमिनेटर में क्या आएगा। डिनोमिनेटर में थर्ड स्टेप में अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो अब जैसे हमारे पास ये हमारा न्यूमरेटर है 135 माइनस में 13, ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो डिनोमिनेटर में गाइस सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने नंबर पे बार है, कितने नंबर पे है, एक नंबर पे बार है। तो एक नंबर पे अगर बार है तो यहाँ पे एक बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ये चेक कीजिए पॉइंट के राइट साइड में, ओनली पॉइंट के डिनोमिनेटर के लिए हम क्या करेंगे, ओनली राइट साइड ऑफ डेसिमल को देखेंगे, राइट साइड ऑफ डेसिमल को देखेंगे। राइट साइड ऑफ डेसिमल में हमारे पास 3 और 5 पे बार है, लेकिन मैंने क्या बोला कि बार वाले नंबर को नहीं देखना है। तो बार वाले नंबर को नहीं देखना है तो क्या बचा मेरे पास, ओनली 3 बचा जिसके ऊपर बार नहीं है। तो एक नंबर है, सिंगल नंबर है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22122 अपॉन में 90। ये मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा किसका, 1.35 के ऊपर बार का रैशनल फॉर्म ये हो जाएगा, ये हमारा पी/क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, इसको आप किसी भी क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और उसको हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उस ट्रिक से आप किसी भी नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। तो आप देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या हैं, तो इरेशनल रैशनल नंबर क्या था हमारा, जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में चेंज कर देते थे वो हमारा क्या था, रैशनल नंबर था। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो नाम से ही लग रहा है कि यार ये रैशनल का उल्टा होगा ये। तो इरेशनल नंबर हम क्या लिख सकते हैं, विच कैन नॉट बी express in the form of p/q, यानी जिस भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स में हमारा एक पार्ट आता है, एक टाइप होती है इरेशनल नंबर में, क्या होता है, जैसे इसमें था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये मेरा क्या था, रैशनल नंबर था। वैसे इरेशनल नंबर में क्या आता है, एक पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कहने का मतलब है वो नंबर जो टर्मिनेट यानी वो खत्म भी नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद वो चलता ही जा रहा है और क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, यानी कोई नंबर जो है, कोई भी डिजिट क्या है उसमें रिपीट नहीं हो रही है एंड एट द एंड तक। जैसे कि मैं कोई नंबर लेता हूं, मान लेते हैं लिखा हुआ है 2.343769254 एंड सो ऑन। तो ये नंबर क्या है, ये एंडलेस है, यानी ये नंबर डेसिमल के बाद एंड हो ही नहीं रहा, ये नंबर जाए ही जा रहे, इसमें क्या है, कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही। तो इसी नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रैशनल फॉर्म में
कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस नंबर को जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसको हम रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे इरेशनल का ये क्या है डेफिनेशन है कि जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते वो नंबर क्या हमारा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर में एक आध एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मान लीजिए जैसे हमारे पास आप लोगों ने पाई की वैल्यूज देखी होगी। पाई की वैल्यूज क्या होती है 3.142 एंड ये भी एंडलेस है। तो ये मेरा क्या है एक टाइप का इरेशनल नंबर है। जैसे कि हम वैल्यू जानते हैं √2 की वैल्यू क्या होती है 1.413 एंड सो ऑन। तो ये भी डिजिट्स क्या है एंडलेस है। इसमें डेसिमल के बाद एंडलेस है यानी कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होती। ये भी मेरा क्या है एक टाइप का इरेशनल नंबर है। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं √3 है √5 है। ये सब क्या है इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये हमारा हो गया गाइस रियल नंबर्स का जो भी इंट्रो था कि इतने टाइप के हमारे रियल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स बताया, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4। इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स अभी बताया जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं या p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते वो हमारे क्या है इरेशनल नंबर है। अब गाइज फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड एक पार्ट है, एक थ्योरम है जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, आप तब तक ये नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये दोनों क्या है सेम थिंग है अप्रोक्स 99%। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो अब आप यहाँ पे देखिए यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम था जिसने ये चीज बताई थी यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसमें नाम में आपको एक देख रहे हैं डिवीजन, ये क्या है डिवीजन। तो ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे ही हमें पता चल जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यार बहुत इजी चीज है, ये तो हमने पहले भी बचपन में पढ़ी हुई थी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है डिवीजन, तो डिवीजन हम यार आप जानते हैं कि मान लो मैंने 2 से 5 को डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 1 आ गया रिमाइंडर। तो हम जानते थे जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है डिविडेंड होता है। ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं डिवाइजर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं डिवाइजर कहते हैं। जो हमारा आंसर होता है उसको हम कहते हैं क्वोशेंट। और जो लास्ट में बच जाता है इसको हम क्या कहते हैं रिमाइंडर। तो ये आप लोग जानते होंगे, तो छोटी सी बात बता रहे हैं। तो अब इसको हम जब वेरीफाई करते थे यार बचपन में सबने क्या होगा वेरीफाई करते टाइम क्या करते थे, यहाँ पे हम लिखते थे डिविडेंड इक्वल टू यहाँ लिखते थे डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। तो यही हमारा ये क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। अब यूक्लिड ने क्या बोला था, इसे अगर इसके थ्योरम देखें यूक्लिड ने क्या बोला था ये नोट डाउन कर लीजिएगा करना। तो अब जैसे यूक्लिड ने क्या बोला था कि यूक्लिड ने बोला था कि हमारे पास दो इंटीजर हैं। यूक्लिड ने कहा था हमारे पास दो इंटीजर हैं गिवन इंटीजर्स a एंड b। हमारे पास दो इंटीजर हैं a एंड b, ठीक है, एंड टू यूनिक इंटीजर्स दैट इज q एंड r। तो अब ये यूक्लिड ने कहा था कि जो हमारा a और b इंटीजर है, यूक्लिड ने कहा था कि a और b इंटीजर है और उसके साथ हमारे पास क्या है दो यूनिक इंटीजर है। तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई में q प्लस में r। और इसने यूक्लिड ने इसके साथ एक कंडीशन दी थी। यूक्लिड ने कहा था कि जो हमारा b होता है, जो हमारा b होता है वो जो हमारा r होता है वो हमारा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। और यही r क्या होगा b से हमेशा छोटा रहेगा।
अब जैसे मैंने वो एग्जांपल बताया था आपको डिवाइड का, जैसे मैंने उसमें क्या आया था, डिविडेंड आया था मेरा, डिविडेंड था 5, डिवाइजर था 2, क्वोशेंट था 2 और रिमाइंडर था 1। तो अब इसके हिसाब से अगर देखें डिवीजन लेमा के हिसाब से, ये क्या है, डिविडेंड है, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 5 इक्वल टू बी क्यू। बी मेरा क्या है, बी यहाँ पे एक रियल नंबर है, एक इंटीजर है, सॉरी बी क्या है, एक इंटीजर है, और क्यू क्या है, क्वोशेंट है। क्वोशेंट कितना है मेरा, 2 है। क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है मेरा, रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे मैंने जो कंडीशन दी है, यहाँ क्या लिखा मैंने, रिमाइंडर हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा। तो रिमाइंडर कितना है, आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन आ गई। बी की वैल्यू हमेशा आर से छोटी, आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर 2 इंटू 2 करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी और आर में क्या रिलेशन, बी और आर में यहाँ पे जो रिलेशन लिखा है मैंने, बी क्या है, सॉरी आर क्या है, बी से हमेशा छोटा रहेगा। तो आर यहाँ पे 1 है और बी क्या है, 2 है, तो 2 से छोटा 1 होता है। तो ये कंडीशन यूक्लिड ने बताई थी कि हमेशा क्या होगा, जो मेरा आर होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा। ये मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या होगा। अब आप पूछोगे कि इसका यूज किस में करेंगे, तो इसका यूज हम जनरली जो हमारी क्लास में चल रहा है 10th क्लास में, हम इसका यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज करेंगे टू फाइंड द एचसीएफ, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और कह सकते हैं लेमा। इसका यूज करेंगे हम किसका, टू फाइंड द एचसीएफ, यानी एचसीएफ 2 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, उसका एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का या एल्गोरिथम का यूज करेंगे। आप देखते हैं, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकन दबाएं और हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।